ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 47 अपव्यय और फैशन परस्ती एक ओछापन। पिछले दिनों अमीरी को इज्जत का माध्यम माना जाता रहा है। इज्जत पाना हर मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। इसलिए प्रचलित मान्यताओं के अनुसार हर मनुष्य अमीरी का इच्छुक रहता है ताकि उसे दूसरे लोग बड़ा आदमी समझें और इज्जत करें। अमीरी सीधे रास्ते नहीं आ सकती, उसके लिए टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हर समाज और देश की अर्थव्यवस्था का एक स्तर होता है। उत्पादन, श्रम और क्षमता के आधार पर दौलत चढ़ती है। देश में वैसे साधन न हो तो सर्वसाधारण को गुजारे भर के लिए ही मिल सकता है। अपने देश की स्थिति आज ऐसी ही है जिसमें किसी प्रकार निर्वाह चलता रहे तो पर्याप्त है। औसत देशवासी की परिस्थिति से अपने को मिलाकर काम चलाओ आजीविका से संतोष करना चाहिए। हम सब एक तरह का जीवन जीते हैं और ईर्ष्या असंतोष का अवसर नहीं आने देते, इतना ही सोचना पर्याप्त है। अमीरी की ललक पैदा करना सीधा मार्ग छोड़कर टेढ़ा अपनाने को कदम बढ़ाना है। पिछले दिनों अनैतिक मार्ग अपनाने वाले, अमीरी इकट्ठी कर लेने वाले, इज्जत आबरू वाले बड़े आदमी माने जाते रहे होंगे, पर अब वे दिन लद चुके। अब समझदारी बढ़ रही है। दौलत अब बेइज्जती की निशानी बनती चली जा रही है। लोग सोचते हैं यह औंधे मार्ग अपनाने वाला आदमी है। यदि सीधे मार्ग से कमाता है तो ईमानदारी का तकाजा है कि देशवासियों के औसत वर्ग की तरह जिए और बचत को लोक मंगल के लिए लौटा दे। यदि ऐसा नहीं किया जाता, बढ़ी हुई कमाई को ऐयाशी में, बड़प्पन के अहंकारी प्रदर्शन में खर्च किया जाता है अथवा बेटे पोतों के लिए जोड़ा जमा किया जाता है, तो ऐसा कर्तव्य विचारशीलता की कसौटी पर अवांछनीय ही माना जाएगा। अमीरी अब निसंदेह बेइज्जती की निशानी बनती चली जा रही है और वह दिन दूर नहीं जब अमीरों को समाज का घृणित, अनैतिक एवं निष्ठुर वर्ग माना जाएगा। हमें संदेह है कि अमीरी अब 50 वर्ष भी जीवित रह सकेगी। विवेकशीलता उसे छोड़ने के लिए बाध्य करेगी, अन्यथा कानून अथवा विद्रोह उसका अंत कर देगा। अमीरी इकट्ठी तो कोई विरले ही कर पाते हैं, पर उसकी नकल बनाने वाले विदूषक हर जगह भरे पड़े हैं। चूंकि अमीरी इज्जत का प्रतीक बनी हुई थी,
इसलिए इज्जत पाने के लिए अमीरी इकट्ठी करनी चाहिए, और यदि वह न मिले तो कम से कम उसका ढोंग ही बना लेना चाहिए। यह बात नासमझ वर्ग में घर कर गई है और वह इस नकलचीपन पर बेतरह अपने आप को बर्बाद करता और अर्थ संकट के दल दल में धंसता चला जाता है। लोग सोचते हैं कि हम अपना ठाठ बाट और अमीरों जैसा बना लें तो दूसरे यह समझेंगे कि यह अमीर और बड़ा आदमी है और चटपट उसकी इज्जत करने लगेंगे। इसी नासमझी के शिकार असंख्य ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति सामान्य जीवन यापन के भी उपयुक्त नहीं, अमीरी का ठाट बाट बनाए फिरते हैं। कपड़े, जेवर, फर्नीचर, सुसज्जा आदि को प्रदर्शनात्मक बनाने में इतना खर्च करते रहते हैं कि उनकी आर्थिक कमर ही टूट जाती है। दोस्तों के सामने अपनी अमीरी का पाखंड प्रदर्शित करने के लिए पान, सिगरेट, सिनेमा, होटल आदि के खर्च बढ़ाते हैं और उसमें उन्हें भी शामिल करते हैं ताकि उन पर अपनी अमीरी का रौब बैठ जाए और इज्जत मिलने लगे। कैसी भौंडी समझ है यह और कैसा फूहड़ तरीका है। कोई समझदार व्यक्ति इस नासमझी पर हंस ही सकता है, पर असंख्य लोग इसी बहम में फंसे फिजूल खर्ची और फैशन में पैसा उड़ाते रहते और अपनी आर्थिक स्थिरता को खोखली करते चलते हैं। मामूली आमदनी के लोग जब अपनी स्त्रियों के बक्से कीमती साड़ियों से भरते हैं और जेवरों में धन गंवाते हैं, तब उसके पीछे यही ओछापन काम करता है कि ऐसी सजी धजी हमारी औरतों को देखकर लोग हमें अमीर मानेंगे। पुरुष साड़ी जेवर तो नहीं पहनते, पर सूट बूट घड़ी छड़ी उनकी भी कीमती होती हैं ताकि मित्रों के आगे बढ़ चढ़कर शेखी मार सकें। विवाह शादियों के वक्त यह ओछापन हद दर्जे को पहुंच जाता है। बारातियों का औधड़पन देखते ही बनता है ऐसा ठाठ बाट बनाते हैं मानो कोई बड़े मिल मालिक, जागीरदार, अफसर अथवा सेठ साहूकार हों। जानने वाले जब जानते हैं कि जरा सी आमदनी वाला यह ढोंग बनाए फिरता है तो हर कोई असलियत समझ जाता है और दो ही अनुमान लगाता है, या तो यह कर्जदार रहता होगा या बेईमानी से कमाता होगा। ये दोनों ही बातें बेइज्जती की हैं। सोचा यह गया था कि ठाठ बाट से इज्जत बढ़ेगी, पर होता ठीक उल्टा है। ऐसी सद धज वाले व्यक्ति आम तौर से ओछे और अविश्वस्त समझे जाते हैं। ठाठ बाट वाले बाबू को गैर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मालिक जानता है इतना वेतन तो ठाठ बाट में ही उठ जाएगा, फिर बच्चों को खिलाने के लिए इसे हमारे यहाँ चोरी का जाल फैलाना पड़ेगा। यही बात स्त्रियों के संबंध में है। फैशन बनाने वाली महिलाएं दो छाप छोड़कर जाती हैं, या तो इनके घर में अनुचित पैसा आता है अथवा इनका चरित्र एवं स्वभाव ओछा है। यह दोनों ही लांछन किसी कुलीन महिला की
इज्जत बढ़ाते नहीं, घटाते हैं। घर परिवार में यह सज धज की प्रवृत्ति मनोमालिन्य पैदा करती है। अपव्यय हर किसी को बुरा लगता है। जो पैसा परिवार के शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, विनोद, पौष्टिक आहार आदि में लग सकता था, उसे फैशन में खर्च किया जाने लगे तो प्रत्यक्षतः परिवार के अन्य सदस्यों की सुविधा का अपहरण है। ठाठ बाट की कोई बाहर से प्रशंसा कर दें, किसी को कुछ समय के लिए भ्रम में डाल दें, यह हो सकता है, पर साथियों में घृणा और ईर्ष्या ही पैदा होगी। वहां इज्जत बढ़ेगी नहीं, घटेगी। बढ़े चढ़े खर्चों की पूर्ति के लिए अवांछनीय मार्ग ही अपनाने पड़ेंगे। कर्जदार और निष्ठुर जीवन जीना पड़ेगा। आमदनी सही भी है तो भी उसे व्यक्तिगत व्यय में सामाजिक स्तर के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए। अधिक खर्च लोक मंगल का हक मारना है। अच्छा हो हम समझदारी और सज्जनता से भरा हुआ सादगी का जीवन जिएं। अपनी बाह्य सुसज्जा वाले खर्च को तुरंत घटा दे और उस बचत को अपने परिवार की तथा समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाने लगें। सादगी सज्जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जिसका वेश विन्यास सादगीपूर्ण है, उसे अधिक प्रामाणिक एवं विश्वस्त माना जा सकता है। जो जितना ही उद्धतपन दिखाएगा, समझदारों की दृष्टि में उतनी ही इज्जत गिरा लेगा। इसलिए उचित यही है कि हम अपने वस्त्र सादा रखें। उनकी सिलाई भले मानसों जैसी कराएं। जेवर न लटकाएं, नाखून और होठ न रंगें, बालों को इस तरह से न सजाएं जिससे दूसरों को दिखाने का उपक्रम करना पड़े। नर नारी के बीच मानसिक व्यभिचार का बहुत कुछ सृजन इस फैशन परस्ती में होता है। सादगी शालीनता और सज्जनता का सृजन करती है। उसके पीछे गंभीरता और प्रामाणिकता, विवेकशीलता और बौद्धिक परिपक्वता झांकती हैं। वस्तुतः इसी में इज्जत के सूत्र सन्निहित हैं। सादगी घोषणा करती है कि यह व्यक्ति दूसरों को आकर्षित या प्रभावित करने की चालबाजी नहीं, अपनी वास्तविकता विदित कराने में संतुष्ट हैं। यही ईमानदारी और सच्चाई की राह है। यह आमदनी बढ़ाने का भी एक तरीका है। फिजूल खर्ची रोकना अर्थात आमदनी बढ़ाना। समय आ गया है कि इस बाल बुद्धि को छोड़कर प्रौढ़ता का दृष्टिकोण अपनाया जाए। हम गरीब देश के निवासी हैं। सर्वसाधारण को सामान्य सुसज्जा और परिमित खर्च में काम चलाना पड़ता है। अपनी वस्तु स्थिति यही है कि अपने करोड़ों भाई बहनों की पंक्ति में ही हमें खड़ा होना चाहिए और उन्हीं की तरह रहन सहन का तरीका अपनाना चाहिए। इस समझदारी में ही इज्जत पाने के सूत्र सन्निहित हैं।
फैशन परस्ती और अपव्यय की राह अपनाकर हम आर्थिक संकटों को ही निमंत्रित करते हैं। स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई सादगी अपने आप में एक उत्कृष्ट स्तर का फैशन है। उसमें गरीबी का नहीं, महानता का पुट है। सादा वेशभूषा और सुसज्जा वाला व्यक्ति अपनी स्वतंत्र प्रतिभा और स्वतंत्र चिंतन का परिचय देता है। भेड़ चाल को छोड़कर जो विवेकशीलता का रास्ता अपनाता है वह बहादुर है। सादगी हमें फिजूल खर्ची से बचाकर आर्थिक स्थिरता में ही समर्थ नहीं करती, वरन हमारी चारित्रिक दृढ़ता भी प्रमाणित करती है। अकारण उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या और लांछनों से बचने का भी यही सरल मार्ग है। प्रश्न 1। पिछले दिनों इज्जत का माध्यम क्या माना जाता रहा है? 2। अमीरी प्राप्त करने के लिए किस तरह के रास्ते अपनाने पड़ते हैं? 3। अपनी हैसियत से अधिक अमीरी दिखाने वाले के संबंध में लोग क्या सोचते हैं? 4। ईमानदार अमीर का क्या कर्तव्य है? 5। ना समझ वर्ग के लोगों के दिमाग में क्या बात घर कर गई है? 6। अमीरी न होते हुए भी वे अमीरों की तरह व्यक्त करते हैं? 7। विवाहों के अवसर पर अमीरी दिखलाने की उत्कंठा चरम सीमा पर पहुंच जाती है, कैसे? 8। अमीरी प्रदर्शन करने वाले स्त्री और पुरुष का समझदार वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? 9। ठाठ बाट और अपव्यय के बजाय बचत का पैसा हमें कहाँ खर्च करना चाहिए? 10। सादगी सज्जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सिद्ध कीजिए। पार्ट 47 समाप्त।